हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन स्टार्ट 6 अप्रैल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 20 अप्रैल तक ये फॉर्म चलने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक तो होता है पहले से, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड नाउ इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोनों में से जो भी आपकी चॉइस रहती है आपकी कंडीशन के अनुसार। हम फर्स्ट भी दिखाएंगे और ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो रहता है उनका भी दिखाएंगे। चलिए हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास में आएगा। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं पर्सनल डिटेल सबसे पहले आपको भरना रहेगा। एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर एप्लीकेंट का जो फादर है उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी हो आप अपने अनुसार भरिएगा। यहाँ पर एप्लीकेंट के जो माता का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जो भी हो आप अपने अनुसार भरिएगा। यहाँ पर देखेंगे अदर्स डिटेल की बात करें तो इसमें जो भी आपका जेंडर रहता है उसमें आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना रहेगा। इसके बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ को इस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने पहले ईयर आता है। इस ईयर को आप अपने अनुसार इस प्रकार से स्क्रॉल करके सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जैसे आपने स्क्रॉल कर लिया, यहाँ पर आपका मंथ वगैरह रहता है और इस प्रकार से डेट रहती है, ठीक है ना। अब अपने अनुसार आपको सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, जीमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आप अपना 10th का जो मार्कशीट है उसके रोल नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपका जो 12th का रोल नंबर रहता है, या तो आप 12th से भी कर सकते हो या फिर आपके पास अगर कोई डिप्लोमा हो तो उससे भी आप कर सकते हो। तो अगर दोनों में से जो भी पॉसिबल हो उसका आपको यहाँ पर रोल नंबर देना रहेगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डू यू हैव पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, अगर आपके पास है क्या, अगर हो तो यस करेंगे, नहीं तो इसे नो कर देना है। इसके बाद में जनरेट ओटीपी करेंगे तो एक ओटीपी आपके मोबाइल पर भी आएगा, जीमेल पर भी आएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ये कैप्चा कोड डिस्प्ले होता है, इसको आपको इंटर कर देना है और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं काइंडली ओटीपी रिसीव योर मोबाइल एंड जीमेल आईडी, दोनों पर एक एक ओटीपी आएगा, उसे आपको इंटर करना रहेगा। चलिए, यहाँ पर देखेंगे ओटीपी हमारे पास आ चुका है। इसके बाद में यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने एक सबमिट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए, ये तो था आपका जो नए एप्लीकेंट है उनके लिए। अगर आपके पास पहले से आईडी वगैरह बना हुआ है, आपके पास आईडी बना है लेकिन आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट आईडी, सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाती है। यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपका 10th का रोल नंबर या फिर 12th का रोल नंबर जो भी आपके पास पॉसिबल हो वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो कैप्चा कोड डिस्प्ले होता है उसे इंटर कर देना है और गेट पासवर्ड करेंगे। अब देखिए, जैसे आप पासवर्ड को रीसेट करने जाते हैं तो पासवर्ड रीसेट करते समय आपका जो आईडी रहता है वो भी आपको रीसेट करके भेज दिया जाएगा। आपको मेल भी मिल जाएगा और आपको जो है टेक्स्ट मैसेज में भी जानकारी मिल जाएगी। मतलब आईडी और पासवर्ड आपको दोनों ही कंप्लीट आपको रिसीव हो जाएगा। अब न्यू एप्लीकेंट हो या फिर आप पहले से एग्जिट एप्लीकेंट हो, दोनों के लिए एक जैसी प्रोसेस यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पर आईडी और यहाँ पर पासवर्ड, एक मैसेज में आपके पास आईडी पासवर्ड आता है वो इंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है उसको इंटर करेंगे, यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अब देखिए, जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने भी ओपन होगा। पर्सनल डिटेल वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने एक प्लस का निशान दिखेगा, इस प्लस के निशान के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ समय तक आपको यहाँ पर वेट, प्लीज वेट इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। एक तो पर्सनल डिटेल्स, दूसरा होता है एजुकेशन और तीसरा होता है डॉक्यूमेंट का जो है अपलोडिंग। तीनों आपको प्रोसेस कंप्लीट करना रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे आपकी माता का फर्स्ट नेम और यहाँ पर माता का मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर हो तो आप डालें, जैसा भी हो। यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है ड्रॉप डाउन करके आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना रहेगा। जन्म तारीख और मोबाइल नंबर पहले से डला हुआ है। अगर आप 40% से ऊपर डिसेबिलिटी में आते हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी पहले से डली हुई है। यहाँ पर आपको नेशनलिटी इंडियन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज रहती है, 2 प्रकार की लैंग्वेजेस होती है, एक होता है इनस्क्रिप्ट, दूसरा होता है रेमिंगटन गिल, ठीक है। तो इनस्क्रिप्ट का मतलब होता है आप कुछ टाइपिंग करते हो, उसके बाद में आपकी जो टाइपिंग है वो वहाँ पर लिखा हुआ आता है, उसे हम यहाँ पर इनस्क्रिप्ट बोलते हैं। और दूसरा होता है रेमिंगटन गिल, जैसे हम टाइपिंग करते हैं नॉर्मल वाली, उसी को हम यहाँ पर रेमिंगटन गिल बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर रेमिंगटन गिल को आपको सेलेक्ट करना रहेगा। अब इसके बाद में सिलेक्शन होने के बाद जब आप वहाँ पर एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ पर आपके सामने किस प्रकार से आएगा
वो पहले समझ लीजिए। जैसे आप एग्जाम आपकी स्टार्ट होती है, जैसे टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर एक बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का बोलते हैं। वो लैंग्वेज जब सेलेक्ट करेंगे उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें वहाँ पर रेमिंगटन गिल का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है, इन स्क्रिप्ट का भी होता है, रेमिंगटन गिल का भी होता है। तो ये वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा जब आप स्टार्ट करेंगे टाइपिंग तब। यहाँ से आपका जो एड्रेस रहता है उसे आपको फिलअप करना रहेगा, आधार कार्ड के अनुसार ही करिएगा, बाद में वहाँ पर चेक होता है, ठीक है। यहाँ पर पूरा आपका आधार कार्ड के अनुसार आपका गांव शहर का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। यहाँ पर जो भी आपका तहसील लगता है उसे एंटर करेंगे, यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर आपका स्टेट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट। ये सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट वाली बटन के ऊपर क्लिक करके सेव कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन और वर्क डिटेल, ये आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे उच्च योग्यता क्या है, तो यहाँ पर 12वीं और डिप्लोमा से आप फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ पर आप अपने 10th में क्या सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑल करेंगे। यहाँ पे आपका जो आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी बोर्ड लिखेंगे, कौन सा बोर्ड से हो वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर कौन सा ईयर, यहाँ पर टोटल पूर्णांक कितना है, ऑप्टेन कितने नंबर आए हैं, और यहाँ पर ग्रेड कितना है, उसके बाद में रोल नंबर, ये तो सब कुछ यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। सेम इसी प्रकार से आपका 12th की जानकारी, 12th में आपका सब्जेक्ट क्या है वो आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा, बोर्ड कौन सा है, इसके बाद में कौन से ईयर में उत्तीर्ण किया, तो यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष, इसके बाद में टोटल नंबर्स, ऑप्टेन नंबर्स, और यहाँ पर आपका ग्रेड वगैरह कितना है, और यहाँ पर आपको रोल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क और सर्विस की डिटेल आपको दिखाना रहेगा। यहाँ पर जॉब टाइप में आप क्या करते हैं, रेगुलर में कोई काम कर रहे हो आप, गवर्नमेंट सर्विस वगैरह हो तो वो आपको इंटर करना रहेगा। संविदा बेस पे हो तो आप वो दिखाएंगे। दूसरा रहता है यहाँ पर संविदा बेस, अगर आप संविदा बेस पे काम कर रहे हैं तो इसको यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर चयनित परंतु नियुक्ति नहीं हुई, आप अगर चयन हो गए, आपकी नियुक्ति बाकी है तो आप थर्ड वाले को करेंगे। चयन परीक्षा के उम्मीदवार हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इनमें से कुछ नहीं हो, बेरोजगार हो तो आप डायरेक्ट नीचे वाला ऑप्शन चॉइस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर संबंधित विभाग और संस्था का नाम, अगर आप ऊपर कुछ कर रहे हो यहाँ पर इनमें से संविदा वगैरह, तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा आपका कौन सा विभाग है, ठीक है। और आप बेरोजगार कर रहे हो तो इसमें नीचे एक ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक जनसंपर्क के नाम से एक ऑप्शन रहता है, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, और यहाँ तक की पूरी जानकारी आपको सेव कर लेना है, ठीक है ना। कंप्लीट होने के बाद ऐसे आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आपका जो अपलोडिंग रहता है, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ये लास्ट सेक्शन रहता है, अब इसी को यहाँ पर कंप्लीट करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ योर फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर के लिए क्लिक हियर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप अपनी 10वीं की मार्कशीट मतलब 10th की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपका या तो 12th से भर रहे हो या फिर आप अगर डिप्लोमा से भर रहे हो, दोनों में से जिससे आप भर रहे हो वो मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। चलिए, तो अपलोड कैसे होता है वो आपको समझ लेना है। यहाँ पर जाएंगे क्लिक हियर, देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ की साइज दी गई है, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और 80 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मैक्स का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है ना, 80 नहीं होना चाहिए, इससे कम कम का चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो पासपोर्ट फोटोग्राफ है हमने यहाँ पर अपलोड किया, कुछ इस प्रकार से आपके सामने चलेगा। थोड़ी देर तक वेटिंग करिएगा, यहाँ पर आपका फोटोग्राफ इस प्रकार से सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर करना रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका सिग्नेचर भी इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लोज विंडो, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। वापस से यहाँ पर आएंगे, 10वीं की मार्कशीट जो आपकी मार्कशीट है, अब उसका साइज देख लीजिए। 10वीं की मार्कशीट 150 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जेपीजी फॉर्मेट में, PDF में, किसी में लगा सकते हो। अब यहाँ पर आपका जो 10th की मार्कशीट है उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी 10th की मार्कशीट हो गई है, सक्सेसफुली हो गया। इस टेप को भी क्लोज कर देना। इसी प्रकार से आप यहाँ पर 12th की मार्कशीट भी अपलोड कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर देखेंगे 12th की जानकारी भी हमारी सेव हो चुकी है। सारी जानकारियाँ हमने यहाँ पर अपलोडिंग कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे यहाँ पर परीक्षा सेंटर के, किन्हीं 3 परीक्षा सेंटर आपको लेना रहेगा, अपने हिसाब से लेना रहेगा। सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पर जो भी आप परीक्षा सेंटर लेना चाहते हो, दूसरे सेंटर आप अपने हिसाब से आपको चॉइस करना, और तीसरा अपने हिसाब से आपको चॉइस कर लेना, ठीक है। तो ये 3 परीक्षा सेंटर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका एग्जाम की डेट यहाँ पर देख सकते हैं, 9, 10, 11 मई, ठीक है ना। 9 तारीख, 10 तारीख या फिर 11 तारीख, ये मई के महीने में आपकी एग्जाम होगी। लगभग आगे पीछे हो सकती है थोड़ा बहुत। यहाँ पर देखेंगे पेमेंट 660 रुपये इसमें कुछ कटता है, पेमेंट मतलब 660 रुपये इसमें कटेगा। अब पेमेंट आप किस मोड से करना चाहते हो, डायरेक्टली आप पे करना चाहते हो, MP ऑनलाइन से करना चाहते हो, या फिर बिल डैश से करना चाहते हो। 3 इसमें ऑप्शन दिए गए, आप किसी उससे भी कर सकते हो। मेरे पास MP ऑनलाइन है, मैं MP ऑनलाइन मित्र हूँ तो मैं उससे ही करूँगा, ठीक है। यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन, एक बार इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो जानकारियां आपने भरी है सब कुछ आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट जानकारी होने के बाद एक बार आपको इसे वेरीफाई कर लेना है। अब वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पर आपको टिक मार्क लगा देना है, आई एग्री, और इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन रहता है सबमिट, सबमिट कर देना है। तो ये सबमिट आपका जो फॉर्म है जो आपने प्रोसेस किया है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।